नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वो एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। बिकॉज अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसी सप्ताह धमकी दी गई थी कि वो रात में ईरान की पूरी सभ्यता है उसे ख़त्म करने वाला है। और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अल्टीमेट देते हुए पोस्ट किया गया था उसमें साफ नज़र आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर परमाणु हमला करने वाला है। और उसके बाद देखा गया कि दूसरे दिन पाकिस्तान के द्वारा ईरान और इजराइल और जो अमेरिका है उसके बीच सीज़ फायर करवा दिया गया। सीज़ फायर के लिए कुछ शर्तें तय की गई जिनमें एक चीज़ शर्त ये भी तय की गई थी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जो लैंड माइन्स बिछाई गई हैं उन सभी लैंड माइन्स को ईरान जो है हटाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी ईरान के लिए जो चैलेंजिंग और सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि ईरान उन लैंड माइन्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, यानी उन लैंड माइन्स को पहचान नहीं पा रहा है कि उसके द्वारा वो लैंड माइन कहाँ पर बिछाई गई हैं। और इसी की वजह से हाल ही में अमेरिका के द्वारा ईरान पर तंज कसते हुए कहा गया है कि ईरान जानबूझ करके उन लैंड माइन्स को नहीं हटा रहा है। इसके अलावा हाल ही में आज के दिन अमेरिका से प्रतिनिधिमंडल आने वाला है वो, और इसके अलावा ईरान का प्रतिनिधिमंडल है वो अब कहीं कि पाकिस्तान के अंदर बैठ करके अब संयुक्त रूप से वार्ता करने वाले हैं। यानी इस प्रकार से अब ये जो संधि है, जो सीज फायर है, वो कहीं ना कहीं ईरान के लिए गले की फांस बन चुकी है, क्योंकि ईरान के द्वारा जो लैंड माइन्स बिछाई गई थी अब वो उन्हीं को नहीं पहचान पा रहा है। यानी अब ये खबर चर्चा में क्यों है, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ईरान के द्वारा जो लैंड माइन्स बिछाई गई थी अब वो खुद ही भूल गया है कि वो कहाँ पर उसके द्वारा लैंड माइन्स बिछाई गई थी। ऐसा हाल ही में अमेरिका के द्वारा दावा किया गया है, जिसके चलते ये खबर चर्चा में आ गई है। चलिए सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता जारी है, लेकिन इस बीच हार्मुज जलमंडल बंद है, यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जहाज़ों की जो आवाजाही है वो एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान के द्वारा बिछाई गई माइंस यानी जो बोरोड माइंस हैं उनको हटा पाने में असमर्थता के कारण इस समुद्री मार्ग को खोलने में देरी हो रही है। यानी दोनों देशों के बीच जो वार्ता हुई थी और संधि में जो शर्तें तय की गई थी उन शर्तों के अनुसार ईरान को जो माइंस हैं वो हटानी थी, लेकिन ईरान अब उन माइंस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से अब वो समुद्री मार्ग है उस मार्ग को नहीं खोल पा रहा है। ऐसा अभी हाल ही में अमेरिका के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनके द्वारा दावा किया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी सेना उन माइंस को पता लगाने और उन्हें हटाने में विफल रही है जो उसने खुद मिडिल ईस्ट संघर्ष के दौरान बिछाई गई थी। यानी जो ऑयल टैंकर्स और पानी की जहाज थे उन्हें रोकने के लिए जो माइंस ईरान के द्वारा बिछाई गई थी अब वो उन्हें पता लगाने में असफल है, यानी वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ईरान के पास उन्हें तेजी से हटाने के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता की कमी है, यानी ईरान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से वो उन माइंस को डिटेक्ट करके हटा सके। पिछले महीने अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद ईरान ने छोटी नावों के जरिए एक जो प्रमुख जलमार्ग है उसमें बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। और 2 मार्च को IRGC ईरानी रिवोल्यूशनरी जो गार्ड कॉर्प्स है उसने जलमार्ग मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी थी। और इसके बाद वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था और ऑयल जो टैंकर्स हैं उनकी आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई। यानी 2 मार्च को ईरान के द्वारा हार्मुज जलमंडल मध्य था उसे बंद कर दिया था। और उसकी वजह से आपने देखा था कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो ऑयल की और गैस की जो कीमतें हैं, भारत के अंदर तो आपने देखा था कि गैस की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। इसके अलावा गैस को लेकर के संकट भी भारत के अंदर देखने को मिला। पड़ोसी देशों में जिसमें आपका पाकिस्तान है और श्रीलंका है, इस प्रकार के पड़ोसी देश हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल के डीजल की जो कीमतें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई थी। तो इस प्रकार से ईरान के इस कदम की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुनिया प्रभावित हुई थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ईरान जो है सीमित मार्ग दे रहा है और उस पर भी वो टोल की वसूली कर रहा है। ईरान ने वर्तमान में केवल एक संग्रह मार्ग यानी रास्ता खोला हुआ है और केवल उन्हीं जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दी जा रही है जो ईरान को टोल देने के लिए तैयार है। यानी जो ईरान को टोल टैक्स दे रहा है समुद्र के अंदर, और उन्हीं को सुरक्षित रूप से रास्ता दिया जा रहा है जिन रास्तों के जरिए वो
हार्मोज जलमंडल यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को जो है वहां से पार कर पा रहा है, गुजर पा रहा है। और ईरानी मीडिया ने सुरक्षित रास्तों के नक्शे तो जारी किए हैं, लेकिन आईआरजीसी ने अभी भी माइंस से टकराने के खतरे की चेतावनी है वो बरकरार रखी है। यानी आईआरजीसी के द्वारा बताया गया है कि ईरान के द्वारा जो रास्ता खोला गया है उस रास्ते के जरिए जो भी जहाज निकल रहे हैं उन जहाज़ों को सावधानी से निकलना चाहिए, बिकॉज वो कभी भी जो माइंस है उनसे टकरा सकते हैं और इसी वजह से उन्हें सावधानी पूर्वक निकलना चाहिए। इस प्रकार से ईरान के द्वारा सभी जहाज़ों को निकलते वक्त चेतावनी जारी कर दी है। इसके अलावा इस्लामाबाद शांति वार्ता में वार्ता जो प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि अब पाकिस्तान के द्वारा मध्यस्थता करते हुए अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच ये सीज फायर तो करवा दिया गया है, लेकिन अब ये जो अड़चन आ रही है, जो दिक्कतें आ रही है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोलने में, उसको लेकर के अब अमेरिका पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से आने वाला है। आज इस्लामाबाद में हो रही उच्च स्तरीय बैठक में यह मुद्दा सबसे बड़ा और अहम रहने वाला है। ईरानी विदेश मंत्री आरागची ने नेतृत्व में एक दल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात करेगा। ट्रंप प्रशासन लगातार मांग कर रहा है और सामान्य जहाजी आवाजाही को तुरंत बहाल किया जाए, लेकिन माइंस की सफाई न होने के कारण इसमें पेंच फंसा हुआ है। यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की जो माइंस बिछी हुई थी, इसमें जो माइंस बिछी हैं उनकी वजह से जहाज नहीं निकल पा रहे हैं और यही ईरान की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो इन माइंस को कैसे डिटेक्ट करे और जहाज़ों को कैसे निकलने की अनुमति दे। हालांकि ईरान इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जो अमेरिका के द्वारा और दुनिया भर के जो मीडिया सोर्सेज हैं उनकी द्वारा इसे ईरान की सबसे बड़ी कमी बताते हुए इसे दिखा रहा है। इसका माइंस हटाना इतना बड़ा चुनौतीपूर्ण क्यों है? तो विशेषज्ञों और सेना अधिकारियों के अनुसार बारूदी सुरंगों को हटाना उन्हें बिछाने की तुलना में कई ज़्यादा जटिल कार्य है। यानी उन्हें बिछाना तो आसान है, आप आसानी से बिछा सकते हो, लेकिन उन्हें डिटेक्ट करके हटाना उतना ही ज़्यादा जटिल है। इसके अलावा समुद्र में बिछाई गई माइंस का सटीक स्थान का पता लगाना बेहद कठिन है और अमेरिकी सेना के पास तो विशेष जो तटीय युद्धपोत, इसके अलावा हाईटेक सिस्टम है, लेकिन ईरान के पास ऐसी तकनीक या फिर साधनों का अभाव है जो इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर सकें। यानी अमेरिका के पास तो ऐसी तकनीक है कि वो इस प्रकार से इन लैंड माइंस को डिटेक्ट करे और डिटेक्ट करके समुद्र के अंदर से उन्हें बाहर सुरक्षित निकाल ले, लेकिन ईरान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है, जिसकी वजह से ईरान जो है इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को फेस कर रहा है और इसी वजह से ईरान उन माइंस को नहीं हटा पा रहा है। और इसकी कमजोरी को देखते हुए अमेरिका के द्वारा दुनिया भर के मीडिया सोर्सेज हैं उसमें बताया है कि ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ चुकी है। ईरान खुद ही बिछा करके उन लैंड माइंस को भूल गया है जो लैंड माइंस अब उसे हटानी है और इस प्रकार से वो अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोल नहीं रहा है ताकि जो भी जहाज़ हैं, पानी के जहाज़, इसके अलावा जो ऑयल टैंकर्स हैं, गैस टैंकर्स हैं, उन्हें लेकर के आने वाले जो जहाज़ हैं वो सुरक्षित रूप से निकल सके। तो ये सबसे बड़ी समस्या है सभी जहाज़ों के और इसके अलावा ईरान के सामने कि वो इन जो माइंस हैं उन्हें कैसे हटाए। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।